तो फाइनली जी मैंने हो लिया डेट से। पीछे रही कचहरी, ये सीढ़ी मुझे उतरनी है, बहुत लंबी सारी। फाइनली जी मैं हाईवे पर हो गई हूँ इंटर। तो व्यूवर्स, आज सुबह सुबह मेरा कोर्ट है, मैंने कोर्ट जाना है। कोर्ट क्यों जाना है? वहाँ पर मेरी एक तारीख है किसी केस की, तो चलें वहाँ चलते हैं और आप सबके साथ पूरी डिटेल शेयर करती हूँ। और भी काफ़ी सारी बातें हैं जो मैंने आप सबके साथ करनी है और आप सब अपने व्लॉग को एंड तक वॉच करना है। बहुत कुछ आज के व्लॉग में आप सबको देखने को और सुनने को मिलने वाला है। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। हमारे सब्सक्राइबर वहीं के वहीं अटके हुए हैं, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं जा रहे। तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आगे मेरे बेटे की शादी आ रही है, शादी, शॉपिंग, मेहंदी, बारात, वलीमा, पता नहीं क्या क्या। तो उसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि मेरा अकलौता बेटा है, सिर्फ एक बेटा है और कोई बच्चा नहीं है। फैमिली में माशाल्लाह मेरे बहुत बच्चे हैं, वो सब मेरे बच्चे हैं, लेकिन इसका जो है सबको बहुत ज़्यादा वो चाह कहते हैं ना, चाह पंजाबी च चाह चढ़े हुए हैं सारिਆਂ ਨੂੰ। तो सबको बड़ा ही शौक़ है कि इसकी शादी आए, शादी आए, शादी आए। तो चलें जी, अब जो है ना वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब है। अभी कोर्ट चलते हैं, कोर्ट से वापस आते हैं और फिर आप सबके साथ कुछ ना कुछ आज इस व्लॉग में शेयर करते हैं। तो चैनल इसलिए बोला सब्सक्राइब करें क्योंकि इसके बाद शादी वाले व्लॉग आने वाले हैं, ये वाला नहीं है। एंड पे जाके कहो हाय हाय इंदे च शादी वाला कुछ भी नहीं सी, इंदे च शादी वाला कुछ नहीं, लेकिन अगे तुहानू वेखण वास्ते ज़रूर मिलेंगे। तो आओ जी कंटिन्यू करने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दीपों की रोशनी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का ब्लॉग भी हो चुका है स्टार्ट, बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। तो अभी है जी सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैं रही हूँ कहीं और मैं कहाँ जा रही हूँ, चले वो डिटेल जो है मैं आप लोगों को साथ साथ बताती हूँ। चलो चलो शाबा, हमारे साथ जाना है। अच्छा, तो अभी जो है हम जा रहे हैं, तो अभी निकलते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो फाइनली जी मैं गाड़ी में आ गई हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी को सल्फ मार रही है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही था। बैटरी हमने नहीं रखवाई थी, सल्फ का काम भी करवाया था, काफ़ी सारे काम मैंने करवाए थे, उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। हाँ, गर्मी, अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गाड़ी स्टार्ट की, अभी बस जैसे थोड़ा सा इंजन हीटअप होता है तो मैं जल्दी जल्दी निकलती हूँ। और मैं किधर रही हूँ, किधर जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ कोर्ट। कोर्ट में है मेरी आज तारीख पर जाना ज़रूरी है। अगर आप तारीख पर नहीं जाते तो फिर जो है ज़मानत खारिज हो जाती है, वारंट निकल आता है, फिर बंदा पकड़ा जाता है। आप लोग बोलेंगे तारीख किस चीज़ की है? बस रोले फटे तो फिर ज़िंदगी में लगे ही रहते हैं। तो किसी चीज़ की तारीख है तो इधरों वीडियो स्टॉप कर सो, हेलो ओ भाईजान, वीडियो स्टॉप कर। फाइनली जी मैं आ गई हूँ पंप पर, यहाँ से गाड़ी में डलवाती हूँ फ्यूल। चले, मैं देख रही थी कौन सी जगह खाली हो, मैं वहाँ लगा दूँगी। रक्शे वाला तो नहीं होगा, तो ये जगह खाली होगी, इसका हो गया फ्यूल। तो अभी यहाँ पर लगाते हैं और फ्यूल डलवाते हैं, गाड़ी के टायरों को वहाँ पर आते हैं, जल्दी जल्दी फिर निकल जाते हैं। फ्यूल जी डल रहा है गाड़ी में, सामने से सूरज पड़ रहा है तो आंखें खुल नहीं रही। मैंने शेड आगे कर दिया, तो बस फ्यूल हो गया, अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं। फाइनली जी मैं हाईवे पर हो गई हूँ इंटर। तो बस 10 मिनट का मेरा रास्ता है, तो 10 मिनट में जाऊँगी मैं। तो फाइनली जी मैंने हो लिया डेट से। पीछे रही कचहरी और अभी मैं जा रही हूँ वापस गाड़ी में। आज तो मैंने गाड़ी भी बहुत दूर रोकी क्योंकि रश हो गया था, मैं लेट हो गई थी। ये सीढ़ी मुझे उतरनी है, बहुत लंबी सारी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कचहरी के बाहर आके पता नहीं किसकी चेयर थी, उसके ऊपर मैं तो बैठ गई, बुरा हाल हो गया चलते चलते मेरा। वो इतनी लंबी सीढ़ी उतरने के बाद कोई चीज़ नहीं थी कि बंदा थोड़ा स्टे कर ले बैठने के लिए, कुछ नहीं था। बाहर आई हूँ, चेयर मिल गई है। चेयर खाली ना भी होती तो मैंने खाली करवा लेनी थी बैठने के लिए। गाड़ी मेरी काफ़ी दूर है, अभी मुझे वहाँ चलकर जाना पड़ेगा पैदल, जो कि मुझसे ज़्यादा चलना नहीं जाता। आज तो बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी में पहुँची, मेरा तो बुरा
हाल हो गया था, यकीन करें। अब भी आप लोग मेरे फेस से अंदाज़ा करें। जब उस चेयर से मैं उठी हूँ, फिर मैं आगे आई हूँ गाड़ी तक, और यहाँ आते आते इतनी गर्मी थी, इतनी तेज़ बाहर धूप लगी है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। अभी मुझे इंतज़ार है खान आए। खान को मैंने वहाँ रोका है कि तुम इंतज़ार करो, डेट नहीं मिली, नेक्स्ट डेट मिलती है तो वो पता करके आ जाओ। मैं नहीं खड़ी हो सकती, वहाँ पर बहुत रश था, बैठने की जगह बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने सोचा मैं गाड़ी में चली जाती, क्योंकि जाना तो है ही नीचे। ऊपर से इतनी लंबी सीढ़ी, उसने तो बिल्कुल मत मार दी है मेरी। तो खैर खान आता है फिर हम लोग वापस निकलते, बोला नहीं जा रहा। फाइनली जी हम लोग पहुँच गए घर। ये काट लिया खीरा, ये है लस्सी, ये मैंने रास्ते से आते हुए फ्रूट लिया था। अभी सब कुछ इधर बिखरा पड़ा, हालत बहुत ख़राब थी। आते ही मैंने एसी ऑन कर दिया जल्दी जल्दी। मैंने कहा थोड़ा सा ना ठंडा ठंडा चाहिए। टमाटर भी काटो और इसके ऊपर ना नींबू भी निचोड़ो। नींबू लगा दिया, ब्रीक ब्रीक काटो यार, बहुत मोटी मोटी काट रही सलाद ना, ब्रीक ब्रीक काटो, क्योंकि ये सलाद को मैंने चावलों के अंदर डालना। फिर मुझे ना उसमें छोटी छोटी कचूमर सलाद पसंद है। चावल भी रास्ते से हमने लिए, कहाँ से लिए वो भी मैं बताती हूँ। जिससे हम देग बनवाते हैं ना, वो देग बना रहा था, वहाँ से मैं और खान गुजरे। मैंने कहा हाँ देग बना रहे हो? कहता हाँ जी बाजी। मैंने कहा जल्दी जल्दी चावल दे दो। कहता ठीक है। उसने थोड़े से चावल दे दिए, तकरीबन 2 प्लेटें हमें। अभी मैं तो वही खाने वाली हूँ। गर्मी, भूख, हाय प्यास, ये सारी चीज़ें हो रही थी एक साथ। दिल घबरा रहा था मेरा गाड़ी में बैठे बैठे। तरीका पता किए बगैर ही हम लोग आ गए। मैंने कहा चलो आज बाद में पता लगा लेंगे। काफ़ी है, बस नहीं रुके वहाँ पर। अभी 1 मिनट नहीं रुके हम लोग वहाँ पर। फाइनली घर पहुँच के भूख बहुत लगी है। अभी जल्दी जल्दी मैं खाती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। यहाँ पर सलाद मेरी रेडी हो रही है। तो ये रहा जी मेरा चने वाला पुलाव जो मैं मजीद भाई से लेके आई हूँ। ये देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे लस्सी। लस्सी का सीन ये है कि दवाइयाँ मैं इतनी ज़्यादा खाती हूँ और सारी की सारी गर्म दवाइयाँ हैं। मैं साथ में थोड़ी थोड़ी लस्सी एक टाइम सुबह तो लाजमी पी लेती हूँ कि कम से कम जो मैदे की थोड़ी बहुत गर्माइश तो निकलती रहे ना, क्योंकि मैं गर्म चीज़ें बहुत कम खाती पीती हूँ। ठंडी चीज़ें मैं ज़्यादा खाती पीती हूँ। मेरी ठंडी चीज़ों के साथ ही बनती है, गर्म चीज़ों के साथ मेरी नहीं बनती। ठीक है, एसी में बैठी हूँ, थोड़ी सी लस्सी पिए और मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। लेकिन अभी जब तक मैं खा नहीं लेती ना, पूरा सुकून नहीं मिलने वाला। अभी मैं खाती हूँ जल्दी जल्दी। तो जनाब चावल खाने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, और सो के उठने के बाद अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। ये देखिए बनाना मैंने काट दिए, अभी मैं अंगूर भी काट रही हूँ। तो बड़ी मज़े की, बड़ी ही ज़बरदस्त बनेगी। और मैं कैसे बनाती हूँ ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, और मेरे तरीके से आप लोग भी बनाना। मतलब कई तरीक़ों से आप बनाते हो। आप इसके अंदर मिक्स चटनी भी डाल लेते हो, कोई लोग दही डाल लेते हैं, कोई लोग क्रीम डाल लेते हैं। लेकिन मैं क्या डालती हूँ आप वो सुनो। फ्रूट काटने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जायके के लिए नमक डालती हूँ, थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, और उसके बाद ये लेमन का रस, ये देखें मैंने निकाल कर रखा, ये भी इसमें जाएगा। चाट मसाला हो तो वो भी डाल सकते हैं। सुमा डाली वो सेब उठा के ला जल्दी का। अम्मी सेब छील, अम्मी वो दे दो, मैं काटूंगी तो आप इतनी देर में वो छील दो। अम्मी सेब छील, अच्छा ये तुम ले आओ, जल्दी करो। अम्मी ने जो है ना सेब छील दिए। फ्रूट में लेके आई थी तो सब ने बोला कि हम जो है ना फ्रूट चाट खाना पसंद करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक हो गया, मैं फ्रूट चाट बना देती हूँ। अच्छा ये मैं छोटे साइज़ के काटती हूँ। ये देखो अंगूर भी थोड़े बड़े थे, मैंने उनके 3-3 पीस किए तकरीबन। और जो सेब है ना ये भी अभी मैंने छोटे साइज़ के काटने हैं, ताकि ये सब चीज़ें जब आप मिक्स करके खाओ तो चम्मच के अंदर सारी चीज़ें, सारे फ्रूट आने चाहिए। आड़ू लेने थे तो बस मुझे मिले नहीं थे, तो अभी क्या किया ना मैंने, अंगूर और सेब और केला, ये तीनों चीज़ें काट दी हैं। ठीक है, मैंने कहा चलो यही सही, ऐसी केड़ी बेचनी ना ही कोई घर में मेहमान आ रहे, खुद ही आना है, खुद ही खाना है। तो समझ लें कि ये फ्रूट खाने का एक वो हो गया कि इसके अंदर आप थोड़ा सा जायका चेंज कर सकते हैं, सारे फ्रूट को मिक्स करके खा सकते हैं। ठीक है, चलो अभी बनाते हैं, मिक्स मुक्स करते हैं और इन सबको खिलाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये गई है बन फ्रूट चाट। अभी मैं सबको डाल के देता हूँ। तो जनाब आज का दिन रात दोपहर शाम सारा कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया। ठीक है,
कोर्ट में गए थे, अब मेरा एक केस है वो चल रहा है। चलो वो खैर किसी तरफ लग जाए ना, फिर आप लोगों को बताऊंगी क्या था क्या नहीं था। कुछ चीज़ें होती हैं सीक्रेट रखनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं बंदा सोशल मीडिया पर आके नहीं दिखाता, नहीं डालता। 100 मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर बताऊँगी क्या था, ज़रा उसका मसला हल हो जाए। तो उधर से वापस घर आई, घर में आके छोटी मोटी टीन आपके साथ शेयर की, मेरा क्या हाल हुआ, क्या मेरी हालत हुई, कितनी गर्मी थी, कितना जो कुछ भी था सारा कुछ आपको दिखाया। और सबसे पहले मुझे आप सबसे ये बात करनी कि आप सब ने बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया मेरे घर को लेके, मेरे इस काम को लेके कि बेबू जी आपने बहुत अच्छा पेंट किया है, बहुत अच्छा दरवाज़ों का कलर किया है, घर में रोशनी रोशनी हो गई है, घर एकदम खिल उठा है। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सारी बातें थी। एक चीज़ जो बहुत अहम और बहुत ख़ास थी, जो मुझे आप सबके साथ क्लियर करनी है। जो लोग मुझे पहले से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनको तो तकरीबन सब कुछ पता है, और सारे व्लॉग मेरे चैनल पर पड़े भी हैं। अगर कोई न्यू भी हैं तो आप लोग जाके देखें, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मुझे ये कमेंट्स बहुत ज़्यादा आया था कि अगर घर छोटा था तो आपको उसके अकॉर्डिंग फर्नीचर लेना चाहिए था, मतलब छोटा घर है, रूम छोटा है तो बेड बड़ा क्यों लिया। तो मेरी शहज़ादियों, ये बेड बड़ा मैंने क्यों लिया, उस वक्त जब ये बेड मैंने लिया था, ये पीछे आप लोगों को वो मिरर भी नज़र भी आ रहा है, मैं ऐसी जगह पर बैठी हूँ। मैं हमेशा यहाँ ही बैठती हूँ इस दरवाजे के सामने। पहले ये दरवाज़ा ब्राउन था, अभी वाइट हो गया। अच्छा, जिस घर के लिए ये बेड मैंने लिया था ना, पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, वो बड़ा घर था, उसका रूम काफ़ी बड़ा था, उसके अंदर ये रूम बेड बड़ा ही सेट आया था, बड़ा ही प्यारा लगा था। सीन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल में 4-5 महीने वो घर हमारे साथ रहा, और उसके बाद उस घर को खाली करके मैं फिर इसी घर में आ गई, ठीक है। मैं इसी घर में रह रही थी, इसी घर में रह रही थी। इस घर को छोड़कर, मतलब सारा छोड़ के नहीं गए थे, काफ़ी हमारा पुराना सामान इसमें था। मैंने नई जगह पे शिफ्ट हुई थी, नया घर था, बड़ा रूम था, और वहाँ मैंने सारी घर का सामान नया लिया था। फर्नीचर, बर्तन, हर चीज़, घर की जितनी भी चीज़ें थी सब चीज़ें मैंने वहाँ पर नई नई ली थी। तो ये बेड उस रूम के लिए बड़ा ही फिट था, बड़ा ही ज़बरदस्त था, और मुझे बहुत बेड पसंद आया था। काफ़ी दिन तो मैं बेड ही ढूंढती रही थी, मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। खैर इसका कलर, मतलब चीज़ें तो मार्केट में बहुत प्यारी प्यारी हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत हैं, ये तो कुछ भी नहीं, बेचारा माड़ा सा बेड है। मसला सिर्फ ये है कि इसका कलर जो था ना वो मुझे बहुत पसंद आया था। ये ब्लैक के साथ ग्रे है जो इसका, ये चीज़ जो इसकी, ये जो इसका बना हुआ है, तो बहुत खूबसूरत लगा था। खैर फाइनल इसको मैंने ले लिया। और अभी मेरे घर का सामान, कितना ज़्यादा सामान है जो पैकिंग में पड़ा हुआ है। टोटली किचन का न्यू सामान जो सारे का सारा पैकिंग में पड़ा हुआ है। आज तक मैंने उसको ओपन ही नहीं किया, मैंने देखा ही नहीं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें अभी सही सलामत हैं, कौन सी चीज़ें टूट चुकी हैं। क्योंकि कुछ ऊपर हमने स्टोर किया हुआ है, कुछ नीचे वाले किचन में स्टोर किया हुआ है, कुछ पीछे रूम में ऊपर बांध के अलमारियों के ऊपर रखा हुआ था। तो यकीन करें वो चीज़ें जब खोलूँगी पता चलेगा। कई बार अम्मी ने मुझे बताया, मैं तो ऊपर बहुत काम जाती हूँ, ऊपर से कभी कोई चीज़ निकालते हैं, किचन में जाते हैं तो अम्मी बोलती तेरे बर्तन टूटे पाई, सारे कचरे भांडा तबाही लै गई, नहीं उठे कच खिल रही। मैं कहती अम्मी अब जो टूटना था वो तो टूट गया, टूटा तो जुड़ नहीं सकता और ना वो वापस आ सकता है, तो उसको वहीं पड़ा रहने दो। जब हम वो सामान वहाँ से उठाएंगे, चीज़ें उठाएंगे, तो सारा कुछ जो है ना निकल जाएगा। जो टूटा होगा ज़ाहिर उसको बाहर फेंकेंगे, जो सही सलामत होगा तो उसको हम जो है ना इधर यूज़ करें, या फिर वो मैं लाहौर वाले घर में लेके जाऊँ तो चले वहाँ पर लगा देंगे। तो ये था, आप सब ने सामान का क्लियर हो गया कि सामान दूसरे घर के लिए लिया था, इस घर के लिए नहीं था। और पेंट आप सबको अच्छा लगा, कलर अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आप कहते हैं व्लॉग रोज़ बनाए, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी रोज़ रोज़ बनाने की। और आप सब ने मेरे काम को सराहा, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई है। किसी ने कहा कि पॉलिश करवा लें, ये टाइल्स को भी पॉलिश करवा रहे हैं, इसकी रगड़ाई करवा लें, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। जितने पैसे थे वो सारे के सारे मैंने घर के ऊपर लगा दिए। अब मैं फिर से हो गई हूँ ज़ीरो। ज़ीरो से हीरो, हीरो से ज़ीरो। ये तो ज़िंदगी में फिर लगा रहता है, चलता है, क्योंकि हम लोगों के पास यही थोड़ी बहुत ही
जमा पूंजी होती है, सेविंग होती है कि जो इतना हमने कर लिया, ये तो समझ लिया एक्स्ट्रा खर्चा हमारा हो गया, ये काफ़ी है। क्योंकि अभी लाहौर वाले घर का भी काम मेरा काफ़ी बाकी है, वो भी मैंने करवाना है, बेटे की शादी भी मैंने करनी है। सारी चीज़ें को देखते हुए अभी मेरा ख़र्चा बहुत ज़्यादा बाकी, असल मेन खर्चे तो मेरे अभी बाकी हैं। ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो वो क्या कहते हैं ना, एक चुनटी के बराबर था, ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि आटे में नमक के बराबर था, ठीक है। तो खैर ये भी हो गया, वो भी हो जाएंगे। अभी 1-2 दिन में ही हम लाहौर जाने वाले हैं, बस ये मैं इस व्लॉग में आप लोगों को बता देती हूँ। 1-2 दिन में लाहौर जाने वाले हैं, वहाँ जाके मुझे घर के कुछ काम है वो करवाने हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर जो है ना, मैंने फाइनली शॉपिंग स्टार्ट करनी है। शॉपिंग से शादी स्टार्ट होती है, शॉपिंग आपकी हो जाए तो सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। सबसे महंगी शॉपिंग होती है और सबसे मुश्किल काम शॉपिंग का होता है शादी में। बाकी फंक्शन तो आपने उठना है, तैयार होना है, खाने पीने वो सब तो बन जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, मेहमानों को देखना है वो भी हो जाएगा। असल काम ये बाज़ार में खपना, गर्मी में, रश में चीज़ें पसंद करना, वो सब बहुत बड़ी सरदर्दी होती है। और मुझे लगती भी, और आप लोग देखिएगा कि मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग कैसे करूँगी, कहाँ से करूँगी, मेरा क्या तरीक़ाकार होगा, वो सब आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, सारे वीडियोस को देखा करें, ठीक है। जिन लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पता तो वो पीछे जाएं, जाके मेरे व्लॉगों को देखें, तो आप सबको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो बस लाइक ठोकना और फ्रेंडों के साथ शेयर करना। मुझे दे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ कीजिएगा सब काम जो है मेरे हो जाएं, अल्लाह ताला इंसानियाँ पैदा करे, सारी मुश्किलें इंसान करे, आमीन सुमा आमीन। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।